हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इस चैप्टर में अभी ये हमारा सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी हम बुद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे उपनिषद्स के बारे में। अब हम इसमें क्या क्या जानेंगे? हम इसमें जानेंगे कि बुद्ध के अलावा जो थिंकर्स थे वो किन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे। इसके अलावा हम 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे एंड उपनिषद्स का मीनिंग जानेंगे। Around the time that Buddha was preaching, perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. देखो, बुद्ध जब अपना उपदेश दे रहे थे, मतलब जब वो प्रीचिंग कर रहे थे, उस टाइम पीरियड के आसपास, या ये कह लो उससे लिटिल अर्लियर, मतलब उससे थोड़ा सा पहले, जो अदर थिंकर्स थे वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लगे हुए थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग थिंकर्स आए। सो बुद्ध के टाइम पीरियड में जो अदर थिंकर्स थे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगे हुए थे। एंड ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, ये किस तरीके के क्वेश्चंस थे जो ये थिंकर्स जानना चाहते थे? ये जानना चाहते थे अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है, या डेथ के बाद क्या लाइफ होती है, उसके बारे में ये लोग जानना चाहते थे। इसके अलावा दे वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, कि ये बड़े बड़े यज्ञ क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सैक्रिफाइसेस क्यों दिए जाते हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in universe that would last even after death. जब ये थिंकर्स इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लगे हुए थे, उस टाइम पर इन्होंने एक चीज़ पाई कि यूनिवर्स में एक चीज़ परमानेंट है, ठीक है, जो कभी नहीं मरती। ठीक है, हमारी डेथ के बाद भी एक चीज़ है जो यूनिवर्स में हमेशा रहती है, और वो अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। तो वो एक चीज़ क्या है? दे डिस्क्राइब्ड दिस एज आत्मा, और यू कैन से द इंडिविजुअल सोल, और फिर इसको एक और नाम से कहा द ब्रह्मा। एंड ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? द यूनिवर्सल सोल, मतलब सारी दुनिया इसमें बसी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जो बुद्ध है, बुद्ध के आस पास के टाइम पर जो थिंकर्स थे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हुए थे, राइट। तो उनके क्वेश्चंस कैसे थे कि बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, एंड डेथ के बाद कैसी लाइफ होती है, मृत्यु के बाद क्या जीवन है। अब इतना सब क्वेश्चंस जो थे, इसके अलावा बहुत सारे अदर क्वेश्चंस थे जो ये ढूंढ रहे थे, उनमें इन्होंने एक चीज़ पाई कि हम मर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी नहीं मरती। ठीक है, वो अजर है, अमर है। तो आत्मा को क्या कहा गया? इंडिविजुअल सोल, जो हर एक इंसान के अंदर बसती है। ठीक है, और फिर ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये सारे जो लोग हैं, ये ब्रह्म में समाये हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो आत्मा है, आत्मा एंड ब्रह्मा ये एक ही हैं। अल्टीमेटली ये दोनों एक ही हैं। ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? द यूनिवर्सल सोल, मतलब सारा यूनिवर्स इसमें समाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. देखो, ओवर सेंचुरीज मतलब बहुत सालों से जो ट्रुथ की खोज हुई है। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई, सत्य। ठीक है, तो सत्य को लेकर काफ़ी खोज हुई है कि सच क्या है, सत्य क्या है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है ट्रुथ की, ये रिप्रेजेंट की गई है 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी में। अब इन 6 सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। देखो, वैसे तो इन सिस्टम्स में ये बताया गया कि इंसान किस तरीके से सैल्वेशन को अटेन कर सकता है, किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बट उससे पहले इन्होंने इस चीज़ की खोज की कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लाइफ एंड डेथ के साइकिल में फंसा रहता है, मतलब जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, इसके साइकिल में फंसा रहता है, राइट। एंड इन फिलोसोफर ने कहा कि ह्यूमन बीइंग ना 4 गोल को पाना चाहता है। एक तो है वेल्थ, मतलब पैसा, धर्म,
काम, काम का मतलब क्या होता है, फिजिकल लव और प्लेजर। एंड फोर्थ वन इज सेल्वेशन। लेकिन सेल्वेशन की प्राप्ति सबको नहीं होती। ये तीन जो ऊपर जो गोल्स हैं जैसे कि वेल्थ, धर्म, काम, ये मिल जाते हैं लेकिन सेल्वेशन की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर इन सिस्टम्स के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से सेल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। अब सेल्वेशन के बारे में जानो होता क्या, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेल्वेशन। देखो सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। अब जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो लाइफ एंड डेथ की साइकिल से छूट जाता है। वरना ह्यूमन बीइंग जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है इन सिस्टम्स के द्वारा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति पानी है, मतलब ये लाइफ और डेथ के साइकिल से मुक्त होना है, फ्री होना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी पड़ेंगी वो यहाँ इन सिस्टम्स में बताया हुआ है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इंसान दोबारा जन्म इसीलिए लेता है जब वो अपना कोई अधूरा काम छोड़ देता है, और जब इंसान सेल्वेशन को प्राप्त कर लेता है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो इस जन्म और मरण की साइकिल से मुक्त हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये 6 सिस्टम्स दिए हैं फिलॉसफी के वो जानिए। फर्स्ट वन है विशेषिक, नेक्स्ट है न्याय, नेक्स्ट है सामख्य, इसे हिंदी में सांख्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है योग, फिर है पूर्व मीमांसा, फिर है वेदांता, और वेदांता को ही मतलब वेदांत या वेदांता, ठीक है, इसको ही उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो एक बार ध्यान से सुनो, पहला है विशेषिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है सामख्य जिसे सांख्य भी कहा जाता है, फोर्थ वन है योग, फिफ्थ वन है पूर्व मीमांसा, एंड लास्ट वन है वेदांत और उत्तर मीमांसा। ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी बताए हैं, 6 सिस्टम्स हैं ये। अब ये जो 6 सिस्टम है ये किसने फाइंड आउट किए थे? तो जो पहला है विशेषिक, ये फाइंड आउट किया गया था सेजिस। सेजिस का मतलब होता है ये सारे ऋषियों के नाम हैं। पहला है कोणार्क, फिर है सेकंड वन न्याय, ये किसने फाइंड आउट किया? गौतम ने। एंड नेक्स्ट है सामख्य, ये किसने फाइंड आउट किया? कपिल ने। नेक्स्ट है योग, ये किसने फाइंड आउट किया? पतंजलि ने। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा, ये किसने फाइंड आउट किया? जैमिनी ने। एंड नेक्स्ट है वेदांता और उत्तर मीमांसा, ये फाइंड आउट किया था सेज व्यास ने। ठीक है, तो इन सब के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। दीज फिलोसफीज स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। देखो देशों भर में ना क्या होता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स आगे आते हैं एंड वो डिस्कोर्स करते हैं, मतलब वो डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। सो उन स्कॉलर्स को गाइड किया जाता है इन फिलॉसफीज़ के द्वारा, जो फिलॉसफीज़ इन 6 सिस्टम्स में दी गई हैं। एक फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे जो जर्मनी बोर्न थे लेकिन ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ना इन 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी को ऑब्जर्व किया बड़े ध्यान से, और इन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया कि ये जो 6 सिस्टम्स या 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं ये ओवर द जनरेशन डेवलप हुई हैं। ओवर द जनरेशन का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हर एक जनरेशन में इनका डेवलपमेंट हुआ है विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर्स। मतलब अपने अपने टाइम पर जो अलग अलग थिंकर्स आए उन्होंने रिस्पेक्टिव सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। देखो जैसे कि विशेषिक है, न्याय, सामख्य है, इन सब के जो फाउंडर थे वो यहाँ पर बताए हुए हैं, ये सारे सेजिस थे, राइट। लेकिन इनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन इन सभी फिलॉसफीज में अलग अलग इंडिविजुअल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब ये जितने भी 6 स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं फिलॉसफीज़ के, जिन्होंने सत्य की खोज की, ये देखने में तो बहुत डिस्टिंक्ट लगते हैं एक दूसरे से। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस लगता है इन सभी में, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी लोगों ने बात एक ही कही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही है। तो सब लोगों के बीच में, मतलब इन सभी सेजिस के बीच में एंड इन 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बीच में हमें हार्मनी देखने को मिलती है
क्योंकि जिस तरीके से सभी सेजिस ने ट्रुथ की खोज की, सत्य के बारे में जाना, वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ कहना चाहते थे, बट उन्होंने अलग अलग तरीके से कही थी। ठीक है, मतलब देखो इन सभी फिलॉसफीज़ में एक ही बात कही गई कि सैल्वेशन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबका एक ही गोल था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, कैसे इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन सारे ही स्कूल्स में अलग अलग तरीके से बात कही गई है, सभी सिस्टम में अलग अलग तरीके से बात कही गई है, लेकिन बात एक ही कही गई है, कहने का तरीका अलग था। राइट, जैसे कि योग में क्या कहा गया कि इंसान मोक्ष को तब प्राप्त कर सकता है जब वो मेडिटेशन करेगा एंड योगिक टेक्निक्स सीखेगा। फिर इसके बाद अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करें, इसमें ये कहा गया है कि इंसान सैल्वेशन को प्राप्त कर सकता है बाय रीजनिंग, बाय लॉजिक। राइट, एंड इसके बाद जो वेदांत है, उत्तर मीमांसा है, इसमें कहा गया कि जो ब्रह्म है ये रियल है। इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें वो मोह माया है, उन मोह माया को जब छोड़ दोगे, ब्रह्म को जब अपना लोगे तो आपको सैल्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखो सभी लोगों ने बात एक ही कही है कि सैल्वेशन की प्राप्ति कब होगी, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम उन्हीं थिंकर्स की बात करेंगे जिन्होंने ब्रह्म एंड आत्मा को एक कहा है। अब इन थिंकर्स के बहुत सारे आइडियाज़ हमें उपनिषद्स में देखने को मिलेंगे। उपनिषद्स एक तरीके का टेक्स्ट है, बट ये जो टेक्स्ट है ना, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का एक पार्ट माना जाता है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप 6th क्लास में हो तो ये 1 नंबर में भी, मतलब 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है ना, उसमें भी पूछा गया है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग जो है दैट इज अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है, उपनिषद का मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। दैट मीन्स कि अपने गुरु के समीप बैठना, अपने गुरु के नियर बैठना। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है अपने गुरु के पास में बैठना, सिटिंग नियर। ठीक है, नियर मतलब पास में, सिटिंग मतलब बैठना। जैसे कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं और इनके आसपास चारों तरफ शिष्य हैं इनके, तो ये जो शिष्य हैं ये अपने गुरु के पास बैठे हैं, तो इसी को कहा गया उपनिषद। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता था, बच्चे अपने गुरु से क्वेश्चंस पूछते थे एंड गुरु उनके क्वेश्चंस का आंसर करते थे, और इन्हीं कॉन्वर्जेशन को उपनिषद टेक्स्ट में डाला हुआ है। The text contains conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. तो क्या होता था ना इस टाइम पीरियड पर, देखो स्कूल तो होते नहीं थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, गुरु बैठते थे और गुरु जो हैं उनके पास में शिष्य बैठ जाते थे। अब ये जो शिष्य हैं ये अपने गुरु से कुछ क्वेश्चंस पूछते थे एंड गुरु इनके हर एक क्वेश्चन का आंसर देते थे। तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्जेशन होती थी, वार्तालाप होती थी। ठीक है, अब ये जो कॉन्वर्जेशन है ये डायलॉग के फॉर्म में दिखाई गई है, कौन से टेक्स्ट में, उपनिषद टेक्स्ट में। राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया है द वाइज बैगर, ये उपनिषद का ही एक एग्जाम्पल है। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद्स, द छांदोग्य उपनिषद। देखो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि सारे के सारे उपनिषद टेक्स्ट जो हैं वो डायलॉग की फॉर्म में लिखे गए हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो ये उपनिषद टेक्स्ट्स हैं ये डायलॉग की फॉर्म में इसीलिए लिखे गए क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 लोगों के बीच की वार्तालाप को शो किया गया, कॉन्वर्जेशन को शो किया गया है एंड वार्तालाप को डायलॉग की फॉर्म में दिखाया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। तो उसकी यहाँ पर एक स्टोरी आप लोगों के सामने दिखाई है। 2 सेजिस हैं, सेजिस का मतलब होता है ऋषि, एक का नाम है शौनक, दूसरे ऋषि का नाम है अभिप्रात्रीन। दोनों ही सेजिस, शौनक एंड अभिप्रात्रीन, ये यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। एंड यूनिवर्सल सोल का मतलब क्या है, ब्रह्मा, जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मतलब जितने भी इस ब्रह्मांड में एलिमेंट है वो सारे किस में समाते हैं, ब्रह्म में, यूनिवर्सल सोल में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये दोनों ऋषि बैठकर खाना खा रहे थे एक दिन, और बीच में एक भिखारी आ गया और भिखारी ने इनसे
खाना मांगा। इतने में शौनक ने कहा, जो ऋषि थे, कि हमारे पास कुछ स्पेयर में बचा हुआ नहीं है। बैगर ने फिर एकदम से पूछा कि हे विद्वानों, ये बताओ, हुम डू यू वर्शिप, कि तुम किसकी पूजा करते हो। अभिप्रात्रीन ने कहा, द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, ये सुनते ही बैगर ने कहा, दैट मीन्स यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। यूनिवर्सल सोल मतलब ब्रह्मा, या यूनिवर्सल सोल का मतलब है जिसमें सारा एंटायर वर्ल्ड समाया हुआ है, राइट। अब इतना सुनते ही दोनों सेजिस ने कहा, यस यस वी नो दैट, कि सारा ब्रह्मांड जो है वो इसी में समाया हुआ है। सो अब यहाँ पर बैगर पूछता है, इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड, कि अगर सारा संसार यूनिवर्सल सोल में समाया हुआ है तो मैं भी तो सारे संसार का पार्ट हूँ। दैट मीन्स मैं भी यूनिवर्सल सोल में समाया हुआ हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ही तो पार्ट हूँ। दैट मीन्स मैं अगर संसार का पार्ट हूँ और संसार ब्रह्म का पार्ट है, यूनिवर्सल सोल का पार्ट है, तो मैं भी तो यूनिवर्सल सोल का पार्ट हुआ। इतने में जो सेजिस थे उन्होंने कहा, यू स्पीक द ट्रूथ, कि हे यंग ब्राह्मण, आपने तो सच बोल दिया। देन ओ सेजिस बाय नॉट गिविंग मी फूड। अब यहाँ पर बैगर कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, अब आप मुझे खाना नहीं दे रहे, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। दैट मीन्स आप मुझे खाना नहीं दे रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो। द सेजिस रियलाइज्ड द ट्रुथ। अब दोनों ही सेजिस को, शौनक एंड अभिप्रात्रीन, इन दोनों ही सेजिस को रियलाइज हुआ जो बैगर ने कहा, एंड उन्होंने अपने फूड को शेयर किया बैगर के साथ। सो हाउ डिड द बैगर कन्विंस द सेजिस टू शेयर देयर फूड विद हिम। देखो, बैगर ने कुछ ऐसा नहीं कहा, बैगर ने तो सच्चाई बोली। उन्होंने कहा कि हम सब इंडिविजुअल सोल हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल सोल है ना, ये जाकर कहाँ मिलती हैं? ब्रह्म में, और ब्रह्म को हम कहते हैं यूनिवर्सल सोल। तो सारा जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है, वो सारे इसी में समाये हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया है कि उपनिषदिक थिंकर्स कौन हुआ करते थे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, ज़्यादातर मैन होते थे, एंड स्पेशली ब्राह्मिन्स एंड राजास, मतलब ब्राह्मिन्स एंड क्षत्रियास। देयर इज मेंशन ऑफ विमेन थिंकर्स, हालांकि हमें विमेन थिंकर्स के नाम भी मिलते हैं, बट अकेजनली, बहुत कम। जैसे कि एक है गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग। ये बहुत फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, इनको बहुत नॉलेज थी गार्गी को। एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। देखो, उस टाइम पर क्या हुआ करता था, जो उपनिषदिक थिंकर्स होते थे, इनके बीच में बहसबाजी हुआ करती थी, डिबेट होती थी, डिस्कशन होती थी, डिस्कोर्स होता था। कहाँ पर? रॉयल कोर्ट्स में, राजा के जो कोर्ट होते थे। अब इन रॉयल कोर्ट में जो ये डिबेट हुए थे, इसमें गार्गी ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो पुअर पीपल थे, वो बहुत ही कम ऐसे होते थे, रेयरली पार्टिसिपेट करते थे इन डिस्कशंस में, जिसमें से एक का नाम है सत्यकाम जबाला। सत्यकाम जबाला एक दासी के बेटे थे, एक पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि पुअर पीपल बहुत ही कम ऐसे थे जो इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे, बट उनमें से एक ये थे सत्यकाम जबाला। इनका ये नाम अपनी मदर के नाम पर पड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी मदर का नाम था जबाली। He had a deep desire to learn about reality. सत्यकाम जबाला रियलिटी के बारे में जानना चाहते थे, सच्चाई के बारे में जानना चाहते थे, एंड जिंदगी का, जीवन का जो ट्रू मीनिंग है, इसके बारे में ये जानना चाहते थे। अब इनके अंदर इतनी थर्स्ट थी नॉलेज की, तो इसीलिए ये किसके एक स्टूडेंट बन गए थे? इनको ना एक्सेप्ट किया था एक ब्राह्मण टीचर ने। पहले क्या होता था ना, पहले पुअर के साथ काफ़ी ज़्यादा, पुअर पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन जिनके अंदर अगर नॉलेज को लेकर या किसी चीज़ को लेकर थर्स्ट होता था ना, तो ब्राह्मण टीचर उनको अपना ज्ञान दे दिया करते थे। सो सत्यकाम जबाला डिस्पाइट बीइंग पुअर, ये चाहते थे कि रियलिटी के बारे में, सत्य के बारे में पता लगाएं। तो अब इनके अंदर ये थर्स्ट देखा, तो इसी बात को देखकर एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम। अब यहाँ पर हम गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे। यहाँ पर हम एक ब्राह्मण टीचर गौतम की बात कर रहे हैं। तो गौतम जो थे, इन्होंने सत्यकाम जबाला को अपना शिष्य बनाया एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और सत्यकाम जबाला जो है वो अपने टाइम के बेस्ट थिंकर्स बने।
Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. ठीक है, उपनिषद्स में बहुत सारे ऐसे आइडियाज दिए गए हैं जो बाद में जाकर किसने डेवलप किए थे? एक बहुत महान थिंकर थे, एक विद्वान थे जिनका नाम था शंकराचार्य। अब इनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे। अब यहाँ पर एक ग्रामेरियन दिए हैं जिनका नाम था पाणिनि। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। अब उपनिषद के अलावा अलग विद्वान भी थे, अलग स्कॉलर्स भी थे जो अलग चीज़ों की खोज कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम था पाणिनि, जो कि एक ग्रामेरियन थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। इन्होंने संस्कृत की एक ग्रामर प्रिपेयर की, एंड संस्कृत में जो वोवेल्स थे एंड कॉन्सोनेंट्स थे उनको इन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर में लिखा, एंड उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखने के बाद फिर एक फॉर्मूला क्रिएट किया। और ये फॉर्मूला जो है संस्कृत का, ये अलजेब्रा के फॉर्मूला से मिलता जुलता है, मतलब मैथ्स के फॉर्मूला से मिलता जुलता है। ही यूज्ड दीज, अब इन्होंने इन फॉर्मूला को क्रिएट करके यूज किया टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। इन्होंने क्या करा, इन रूल्स को लिखा, राइट मतलब इन फॉर्मूला को लिखा और एक लैंग्वेज का रूल बना दिया, ग्रामर का एक रूल बना दिया, वोवेल कॉन्सोनेंट को प्रॉपर ऑर्डर में लिख के फॉर्मूला बना के अब इन सारे रूल्स को लिखा। ये रूल्स इन्होंने शॉर्ट फॉर्मूला में तैयार किए, अराउंड 3000 ऑफ देम। और ये जो फॉर्मूलाज थे ये संस्कृत लैंग्वेज के फॉर्मूला थे। तो इन्होंने बेसिकली एक सूत्र बनाया संस्कृत का, ठीक है, ग्रामर तैयार की संस्कृत की। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं, ध्यान रखना। कई बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि पाणिनि क्या थे, तो ये एक ग्रामेरियन थे जिन्होंने एक सूत्र, एक फॉर्मूला तैयार किया था संस्कृत का। हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन जितना कराया उसको करिए अच्छे से, और मेरे साथ आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यूजर नेम। थैंक यू।